न हो। उधर उत्तराखंड में मानसून की बारिश मुसीबतों को साथ लेकर आई है। जगह जगह लैंडस्लाइड और बाढ़ से जलभराव की खबरें हैं। मूसलाधार बारिश से देहरादून मसूरी हाईवे बंद हो गया, जिससे कई घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। पहाड़ों पर घूमने का प्लान तो हो जाइए सावधान। पहाड़ में बादलों की दहाड़, मूसलाधार बारिश से जीवन बेहाल। उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। मसूरी, हरिद्वार, केदारनाथ में बीते 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। ऐसे में अब मानसून की बारिश के साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड, जल जमाव और बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगहों पर मलबा आने से सड़कें बंद हो गईं। मसूरी देहरादून मार्ग पर मलबा आने से लोगों को कई घंटों में जाम में फंसा रहना पड़ा। सड़क चालू नहीं होने के कारण लोग अपने वाहनों को सड़क पर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। सूचना के बाद सुबह पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जेसीबी से मलबे को हटाकर यातायात को सुचारू कराया और वाहनों को रवाना कर दिया। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। सड़कों पर मलबा आने से रोड पर लंबा जाम लगा हुआ है। पुलिसकर्मी एक एक कर वाहनों को जाम से निकाल रहे हैं। ये सभी वाहन 7 से 8 घंटों से यहाँ फंसे हुए थे। जाम में फंसे लोगों ने बताया कि जेपी बैंड के पास बारिश के साथ जब सड़क पर मलबा आया तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ऐसे में अपनी गाड़ी छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि मसूरी के प्राकृतिक और नगर पालिका द्वारा निर्मित नालों में लोगों ने मलबा डाल दिया था। इसका खामियाजा बरसात के सीजन में लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तेज बारिश में मलबा नाले से बहता हुआ मुख्य सड़क पर आ गया और सड़क बंद हो गई। गनीमत रही कि इससे किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। उत्तराखंड में मानसून की बारिश के मुसीबतों को साथ लेकर आई है। मौसम विज्ञान ने 3 से 4 दिन तक भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर में भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। ऐसे में अगर आप भी पहाड़ों पर रहते हैं या घूमने का प्लान तैयार कर रहे हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रुक करेंगे असम का, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी आफत बना हुआ है। 12 जिलों में तबाही मचाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी अब काजीरंगा नेशनल पार्क को भी डुबा रही है। पार्क में रहने वाले जानवर सूखी जमीन की तलाश में ऊंचे स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इस बीच जानवरों के बीच टकराव भी लगातार बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जानवर दुबके हुए हैं, जानवर ठिठके हुए हैं। जंगल के सबसे ऊंचे इलाके भी अब सुरक्षित नहीं रहे। ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों की परेशानियां भी बढ़ते जल स्तर के साथ बढ़ती जा रही हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के 233 में से 61 फॉरेस्ट कैंप पानी में डूब चुके हैं। अगोरा तोली रेंज में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ बाढ़ के चलते वन विभाग के 22 कैंप पानी में समा गए हैं। नेशनल पार्क में रहने वाले एक सींग वाले गैंडे सुरक्षित इलाकों की तलाश कर रहे हैं। नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले ही हाथियों का बड़ा झुंड बाढ़ के पानी में फंस गया था और अब बाढ़ पहले से भी ज्यादा विकराल हो गई है और वन विभाग जानवरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। As you are aware that we in Kaziranga the flood is a very important aspect because it is a good flood is also helpful for Kaziranga landscape because it can recharge our water bodies, it can take care of lot of our water requirements, but at the same time there is this annual seasonal migration of the wild animals from Kaziranga to higher grounds in Karbi Anglong. So for this year also we are prepared. There are 9 designated corridors in which we are aware that animals are regularly crossing.
So we have put additional front line there. फिलहाल तो जंगल का ऊंचा इलाका सुरक्षित है, लेकिन एक ही जगह पर ज्यादा जानवरों के इकट्ठा होने से जानवरों का आपसी टकराव बढ़ रहा है, जो कि जानवरों के लिए खतरे की घंटी है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी उतरने का अभी कुछ पता नहीं। बाढ़ का पानी बढ़ने के बाद जानवर काजीरंगा में हाईवे पार कर ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं, इसीलिए हाईवे पर भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। प्राइवेट वाहनों को भी लिमिटेड स्पीड पर ही चलने की मंजूरी है। सिर्फ लोकल वाहनों को ही काजीरंगा में जाने की परमिशन दी गई है। असम में बाढ़ से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। राज्य के 12 जिलों में बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। करीब 3.25 लाख की आबादी बाढ़ से बेहाल है। डिब्रूगढ़ शहर में भी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी घुस चुका है, जिससे हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार आपसी तालमेल से हालात से निपटने के बंदोबस्त कर रहे हैं। इसी बीच असम के धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 34 हो गई है। 2 और छोटे बच्चों की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाला एक